बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर की बेटी बनी आईपीएस। बिजनौर जिले की बेटी काजल ने यूपीएससी परीक्षा की पास। काजल ने 202 रैंक पाकर अपने गांव और जिले का नाम किया देश भर में रोशन। बेटी की सफलता पर घर पर लगा बधाई देने वालों का तांता। परिवार और रिश्तेदारी में दौड़ी खुशियों की लहर। किसान की बेटी बनी आईपीएस। काजल ने यूपीएससी परीक्षा पास करने का श्रेय माता पिता और दादा दादी को दिया। जी, आपने यूपीएससी की परीक्षा पास की है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या किस तरह से तैयारियां की? सर मैंने इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, तो डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पर मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि मेरे घर पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। प्राइमरी एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से क्या? यस, मेरी एजुकेशनल जर्नी शुरू हुई सेंट मैरीज बिजनौर से। 4th स्टैंडर्ड तक मैंने वहाँ पर पढ़ाई करी, जिससे मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। उसके बाद मैंने वनस्थली यूनिवर्सिटी में, जो कि विमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है, मैंने वहाँ पर अपनी 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करी। फिर उसके बाद मैंने कोटा में रहकर 2 साल IIT JEE की प्रिपरेशन करी, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे IIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। और फिर उसके बाद मैं अपनी तैयारी शुरू कर दी और फिर एक के बाद एक एग्ज़ाम्स देते गई, और जिसका कि कुछ अच्छा रिजल्ट रहा। तो IRSC 2019 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 13 थी। फिर UP PCS में एज अ डिप्यूटी कलेक्टर में सेलेक्ट हुई विद रैंक 36, और फिर अभी UPSC 2020 में मेरी रैंक 202 है, जिससे कि मुझे IPS मिलने की संभावना है। मैम, ये सोच कैसे बनी आपकी कि मुझे यूपीएससी में जाना, सिविल सर्विसेज में जाना है? ये कहाँ से सोच मिली? ये जो है, मैंने कभी किसी सिविल सर्वेंट को देखा नहीं था। बस ऐसे जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे दादाजी कहा करते थे कि हमारी बेटी SDM या DM बनेगी, तो वहाँ से बस एक बहुत छोटा सा उन्होंने मेरे दिमाग में ये डाला था। बट फिर जब मैं बड़ी हुई और मैंने देखा कि इस सर्विस से कितना ज़्यादा पोटेंशियल होता है लोगों की लाइफ्स को इम्पैक्ट करने का, तो वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि ये मैं कर सकती हूँ और मैं ये करूँगी, और फिर वहीं से मैंने अपनी तैयारी शुरू करी। आप जैसे IPS आपका बनना लगभग तय ही है, तो चुनौती बहुत है, पॉलिटिकल वो रहता है, दबाव रहता है, तो उसे आप कैसे सहन करेंगे? किस तरह से आप उसे टैकल करके ले जाएंगे? जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के हिसाब से काम करना होता है, और ये जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है वो हमेशा नेगेटिव ही हो, ये मानना भी गलत है। बिकॉज जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी जनता के लिए ही काम करना चाहते हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका काम भी ये है। तो वो दोनों अगर एक साथ थोड़ा समन्वयता के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली उसका कुछ अच्छा ही रिजल्ट होगा। बाकी तो जो भी हमारा रूल बेस्ड ऑर्डर होता है उसको फॉलो करना ही मेरा पहला प्रेरोगेटिव होगा। अच्छा, पुलिस में भ्रष्टाचार बहुत है, मान लो आप पुलिस अधीक्षक बन जाती है किसी जनपद की, तो उस चैलेंज आपके सामने बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि वो आपका एक परिवार होगा और सब पे निगाह रखना कितना कठिन काम होगा। सर, इस भ्रष्टाचार वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो लीडरशिप होती है, वहाँ के जो लीडर्स होते हैं, जैसा उनका सोचना और करना होता है वही सारी चीज़ पूरा इंस्टीट्यूशन फॉलो करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं खुद को एज एन एग्जाम्पल सेट करूँगी कि किस तरीके से हम जनता के लिए बिना किसी दबाव में आए या इस तरीके से काम कर सकते हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करते हुए। तो जब मैं ये खुद करूँगी और फिर मैं इंश्योर करूँगी कि मेरे अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो पूरा इंस्टीट्यूशन मेरी बात माने और उन सारी चीज़ों को फॉलो करें, तो इस तरीके से हम उस चीज़ को भी हैंडल कर पाएंगे। मैम, ये बताइए, आप महिला हैं और सबसे ज़्यादा इश्यूज जो है महिलाओं के हैं, कैसे हैंडल करेंगे आप? सर, क्योंकि मैं महिला हूँ तो मुझे पता है कि महिलाओं को किस तरह के इश्यूज फेस करती हैं वो, और कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी सुरक्षा को इंश्योर करना, जो कि अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेटस नहीं है। तो अगर हम महिलाओं को एक सुरक्षित एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो आगे बढ़ने में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सर, इसी तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ों को मैं सुधारना चाहूँगी, जो कि जैसे बहुत छोटी चीज़ें कि कॉलेज के बाहर ईव टीजिंग लड़कियों के साथ होती है, इस तरह की चीज़ों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी, और फिर वो खुद इस काबिल बन जाएंगी कि वो अपनी सुरक्षा खुद इंश्योर कर सकें। अदिति जी, आपकी बहन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। आप क्या बनना चाहेंगी? मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी स्टडी कर रही हूँ, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। अच्छा, आपको अधिकारी नहीं बनना है? वो तो अभी स्टडी कर रही हूँ, तो उसी तरीके से तैयार करके देखते हैं।
अच्छा। किस तरह से सपोर्ट किया आपने दीदी को कंपटीशन के लिए? जैसे दीदी रात को मतलब एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, तो दीदी बहुत परेशान रहती थी, रात रात भर सोती नहीं थी कि मुझे बहुत डर लग रहा है, कल पता नहीं कैसा होगा। तो मैं दीदी को, दीदी अच्छा ही होगा, आप टेंशन मत लो। सर क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी, आपकी बेटी ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुश हूँ। उम्मीद थी आपको? हाँ पूरी, इससे पहले 2 एग्जाम पास कर चुकी थी, अच्छा। IAS और BCS। क्या तैयारी का क्या शेड्यूल था, किस तरह से तैयारी, टाइम टेबल क्या शेड्यूल था? बस ये तो 4th क्लास में यहाँ से चली गई थी, बाहर ही रही। पहले वनस्थली विद्यापीठ 10th तक, वहाँ गोल्ड मेडल, 10th की टॉपर थी वनस्थली, फिर कोटा चली गई, वहाँ 11th 12th करा। इसी के साथ इसका IIT दिल्ली में एडमिशन हो गया, इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल गई इसे। IIT से जब भी ग्रेजुएशन करी दिल्ली से, उसके बाद वहीं से तैयारी में लगी हुई है। ये शुरू में सोच कैसे बनी कि UPSC करना है? ये तो इस जब से यहाँ से गई थी तो सब रिश्तेदार मिलने वाले, मेरे दोस्त भी कहते थे नहीं काजल तो IAS बनेगी, सब ऐसे ही प्रचार। भाई तो छोड़ के आया था शुरू में, पहला एग्जाम दिला के बस वो तभी से यही रहता था सबकी जवान पे, जितने भी मेरे दोस्त हैं रिश्तेदार हैं मिलने वाले। आपके 2 लड़कियां हैं, जी। एक काजल है, एक दूसरी है, अभी लड़का नहीं है। जी। क्या आप ये मानते नहीं हैं कि? मुझे कुछ नहीं लगता ऐसा। अच्छा। मैं तो कहता हूँ मेरी बेटी एक तरफ, 1000 लड़के एक तरफ, मुश्किल है मुझे से कुछ लड़का टक्कर देता है। कोई मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो बच्चियां पैदा नहीं चाहते कि बच्चियां पैदा हों? हाँ देना चाहूँगा, जितना वो लड़कों पे ध्यान देते हैं, अगर उससे आधा या 60% भी ध्यान लड़कियों पर दें तो उनका नाम लड़कों से ज़्यादा रोशन करेंगी और ज़्यादा अच्छा करेंगी, माँ बाप की सेवा भी अच्छी करेंगी और माँ बाप भी खुश रहेंगे। ये तो पुरानी सोच है, उसके पीछे चले आ रहे हैं लोग, अभी वो नहीं, वो जमाना चला गया, वो नहीं है। देवेंद्र सिंह जैसे बिटिया IPS है, पुलिस की वर्दी में अब एक अधिकारी बन के देश की सेवा करेगी, तो क्या क्या कहना चाहती है इसका, आप रिएक्शन क्या है? ये मुझे ऐसे कहने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो उल्टा मुझे समझाती है। सैम बताता हूँ आजकल कि ऐसे भी होता है बेटा, ऐसे भी होता है, ये भी होता है। तो पापा ऐसे कैसे होता है? मतलब बेटा होता है सब। ये क्या करें, इंडिया है ये। कुसुम जी, आपकी बेटी सिविल सर्विसेज में आई है, तो क्या शेड्यूल था, किस तरह से तैयारी करती थी, किस तरह से पढ़ाई करती थी, बताइए। सर हमारी बेटी को बचपन से ही शौक था पढ़ने का, जब हमने सेंट मैरिज में इसका एडमिशन करवाया तो मैं इसकी मम्मी उत्तर प्रदेश में पढ़ती थी, तो वहाँ से मैंने जब वहाँ हमें अपनी बच्ची को पढ़ाने की सोची तो यहाँ गाँव में कोई ऐसी सुविधा नहीं थी तो जिसका हम पढ़ा सकें, तो फिर हमने कमरा वहाँ किराए पर दिया और वहाँ अपनी बेटी को अपने मन से पढ़ाया और मेहनत करी बच्ची के साथ में। जब तक वो सेंट में नहीं पढ़ती थी तो मैंने ही सिखाया, तो उन्होंने बोला कि मम्मी पापा का पढ़ना जरूरी है, जब बच्चा इंटेलिजेंट होता है। इसके बाद अगर जो बच्चा घर में पढ़ाई लिखाई वाले ना हो तो बच्चे में इतने पढ़ सकते। किस तरह से खुशी महसूस हो रही, बेटियाँ कामयाब हुई है? बहुत खुशी हुई कि हमारी बेटी कामयाबी पर आई, जो इसने पढ़ाई में अपना सोच रखा था वो एक सपना था हमारा जो साकार है। अच्छा मैडम, जैसे IPS मिलेगा, पुलिस की वर्दी मिलेगी, पुलिस अधिकारी बनेंगी, तो एक बिटिया है, तो किस तरह से आप इसको ले रही हैं इस चीज़ को? बस बेटी तो हमारी बेटा है, लड़का तो है नहीं हमारे, यही लड़की हमारी बेटा है। 2 लड़की हैं हमारे, उसे भी पढ़ा रहे हैं, वो उससे पढ़ रही है वहाँ बनस्थली से, तो उसने वो ले रखा डिजाइनिंग, उसके डिजाइनिंग के लिए